यार आदाब सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राइटिंग सेक्शन में जो भी आपके एप्लीकेशन या तो लेटर आते हैं, दो में किसी एक को करना होता है और ये बच्चों आपके 4 अंक के लिए आते हैं। तो चाहे आप राइटिंग में एप्लीकेशन करिए या फिर आप लेटर करिए, इन दो में किसी एक को करना होता है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन और आपको 5 से 6 एप्लीकेशन बच्चों कराएंगे और इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप बता दीजिएगा। आपके भाई बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा, आप मेरा विश्वास रखिए। और पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला एप्लीकेशन जो है आपका एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब जो टीसी के लिए होता है वो एप्लीकेशन है कि आपके पिताजी कहीं नौकरी करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको उस हाल में एक एप्लीकेशन अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या हेडमास्टर को लिखना होता है, जिससे आपको जो टीसी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, वो आपको मिल जाए और आप दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा सकें बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे मिलेगा। क्वेश्चन मिलके लिख कर आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। हेडमास्टर की जगह बच्चों प्रिंसिपल भी हो सकता है, तो आपके हेडमास्टर आए चाहे प्रिंसिपल आए, ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके योर मतलब अपने विद्यालय, मतलब स्कूल मतलब विद्यालय के। टेलिंग मतलब बताते हुए, हिम माने उन्हें, दैट माने कि, एज माने जैसा कि, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तुम्हारे पिता का तबादला हो चुका है, टू मुंबई मतलब मुंबई में। यू नीड आ स्कूल, तुम्हें एक स्कूल की ज़रूरत है, लिविंग मतलब रहने के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू सीक एडमिशन सॉरी बेटा, टू सीक एडमिशन इन अ स्कूल देयर, वहाँ के किसी विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है और आपको टीसी की आवश्यकता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना है। स्ट्रक्चर अगर आप भाई गलत कर देंगे ना, तो ये जो 4 नंबर है तो वो 2 ही नंबर मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात आपको किस पर ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा, फिर 2 के कोने से द को ऐसे मिलाते हुए द हेडमास्टर। अगर प्रिंसिपल की बात करता तो बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देते। फिर अपने विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, SPIC खजुआ फतेहपुर बच्चों, ठीक, जो भी आपका स्कूल का नाम हो वो आप लिख दीजिए। फिर फतेहपुर अपना ज़िले का नाम बच्चों तीसरी लाइन में डालना है, जो भी, और कोस्ट में अपने स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश लिख दिया हमने। अब बच्चों फिर सर को 2 से मिलाते हुए, सर को 2 के अकॉर्डिंग मिलाते हुए, जैसे 2 की लाइन है वैसे ही सर को स्टार्ट किया। फिर क्या लिखा है सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े सम्मानतापूर्वक, आई वेक 2 से, मैं कहना चाहता हूँ, दैट माने कि, माई फादर मेरे पिता, हु माने जो, हैज़ बीन वर्किंग काम कर रहे थे, हियर माने यहाँ, एज माने जैसे, जूनियर इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर के पद पर इनके पिता काम करते थे, सिंस मार्च, निश्चित मार्च। जो बच्चों यहाँ पर आपको डेट डालना हो, जैसे 2024 डालना है तो 2024 आप डाल दीजिए, जो भी हो आप डाल दीजिए। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे, इनके पिता का तबादला कहाँ हो गया, बॉम्बे के लिए। बस इतना लिखने के बाद में अब जो भी आपकी जो समस्या है ये तो आपने बता दिया। अब चाहते क्या हैं आप, तो उसके विषय में लिखना पड़ेगा। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू यू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट। बच्चों ये डेट लिखा हुआ है, डेट। फिर बच्चों आगे देखिए क्या लिखा है, सो दैट मतलब ताकि, आई में ज्वाइन, मैं ज्वाइन कर सकूं, एन अदर मतलब दूसरा, कॉलेज माने विद्यालय, इन मुंबई मतलब मुंबई में। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी इस दयालुता का हमेशा आभारी रहूँगा। तो बच्चों ये लिखने के बाद में फिर जब हम डेटेड लिखेंगे तो 2 और सर और इस सबसे मिलाते हुए बच्चों डेटेड लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें बोर्ड में लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, तो आप अपनी कॉपी में 2 सर डेटेड इतना मिला करके यहाँ पर बच्चों डेट ऐसे आप डाल देंगे, जो भी
वर्ष होगा यहाँ पर, जैसे 2024 है तो 2024 हमने डाल दिया। ठीक बच्चों, इतना लिखने के बाद में अब यहाँ के स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर लिखेंगे योर्स ओबेडेंटली, आपका आज्ञाकारी। अब बच्चों नेम में आपको कोई नाम नहीं डालना है, सबसे बड़ी गलती। अगर आप नाम, तो बच्चों आपको ये गलती नहीं करनी कि नेम डाल के आप अपना नाम लिख दें, ये कभी धोखे से भी मिस्टेक ना करें। तो क्या डाल देंगे यहाँ पर XYZ। फिर बच्चों रोल नंबर में जो भी आपका रोल नंबर हो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्लास, क्लास बच्चों क्या है 10th B, जो भी आपका क्लास हो सेक्शन हो आप डाल दीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों अब अगले एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों देखिए अगला एप्लीकेशन किस चीज़ पे है बच्चों, तो आपको देखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। रोज़ाना जो इवनिंग गेम्स होते हैं विद्यालय में, उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। आपके लिए प्रिंसिपल के लिए भी आ सकता है कि प्रिंसिपल को लिखिए, या टीचर के लिए भी आ सकता है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे देखते हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, मतलब अनुमोदन करते हुए ही माने उन्हें, टू मेक मतलब बनाने के लिए, रेगुलर मतलब रोजाना, नियमित, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, किसी चीज़ को अरेंजमेंट व्यवस्थित करने के लिए, फॉर इवनिंग गेम्स मतलब रोजाना खेले जाने, मतलब इवनिंग मतलब शाम के गेम के लिए। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले सर जी ने आपके क्या स्ट्रक्चर बताया कि बच्चों सबसे पहले आपको टू लिखना है, फिर टू के साथ में ऐसे जैसे जहाँ से ओ खत्म होगा उसी के नीचे लाइन से द लिखेंगे, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अपने जो भी आपका विद्यालय हो उसका नाम डालिएगा SPIC, हम अपने विद्यालय का नाम डाल दिए हैं SPIC खजुआ। और इसके बाद में आपका जो जिला है उसको तीसरे लाइन में डालना है फतेहपुर, कोस्ट में UP प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं या ना भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और अट्रैक्टिव बनाना है किसी चीज़ को तो आप सब्जेक्ट डाल दीजिए। तो सब्जेक्ट डाल करके किस विषय में है आपका, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, कि मतलब जो इवनिंग गेम्स हैं शाम के जो खेल होते हैं वो खेल के विषय में है कि अपने विद्यालय में कि ये खेल हो बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सर। सर को कैसे मिला के लिखना है बच्चों, टू के साथ में ही मिलाकर लिखना है। सर मोस्ट रिस्पेक्ट पुलिस, बड़े सम्मानता पूर्वक, आई व्यक्त टू से मैं कहना चाहता हूँ, दैट माने कि मोस्ट ऑफ, अत्यधिक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अत्यधिक विद्यार्थी, ऑफ, और ये लिखा है XB मतलब क्लास 10th B, 10th B, XB मतलब 10th B, रेजर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, देयर इज नो, यहाँ नहीं है, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, इन द कॉलेज माने कॉलेज में यहाँ व्यवस्था नहीं है, देयर इज नो अरेंजमेंट इन कॉलेज, कॉलेज में इसकी व्यवस्था नहीं है। अब आगे बच्चों देखिए, इतना अपना मैटर लिखने के बाद में आपको जो भी आपको रिक्वेस्ट करना है उनसे, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के लिए रोजाना आप इवनिंग गेम्स कराइए। ठीक प्यारे बच्चों, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और यहाँ पर फिर डेटेड को बच्चों ये तीन चीज़ें, टू, सर, डेटेड एक ही लाइन से होंगी और जो भी डेट रहेगी आप डेट डाल देंगे। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अपना सेम स्ट्रक्चर रहता है, योर्स ओबेडेंटली, आपका आज्ञाकारी। सबसे पहले नेम, यहाँ पर नेम अभी कभी भी नहीं डालेंगे आप, बोर्ड एग्जाम में जब भी लिख रहे होंगे तो वहाँ पर XYZ आप डाल देंगे। और बच्चों इसके बाद में क्लास आपको डाल देना है जिस क्लास में है, और सेक्शन भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आप रोल नंबर डाल दीजिए। तो इतना प्यारे बच्चों कर लेंगे आप। प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की ओर, जो कि एप्लीकेशन बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो एप्लीकेशन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू, मतलब कुछ मिला के कहने का कह रहा है कि अगर आप गलती से कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं और आपको उसको चेंज करना है तो आप अपने प्रिंसिपल जी को, प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो सके बच्चों। तो देखिए आंसर आपको सबसे पहले मैंने ही बता दिया है, टू, फिर इसके बाद में दी प्रिंसिपल, अपने विद्यालय का नाम,
फिर यहाँ पर अपने ज़िले का नाम, कोष्ठ में अपने प्रदेश का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर बच्चों सर को टू से मिलाते हुए सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, इतना सब में बच्चों सेम रहता है। अब दैट के आगे बच्चों क्या है, दैट के बाद में आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, क्लास 9th, ये बच्चों 9th लिखा हुआ है, ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का प्रतिदिन आने वाला छात्र रहा हूँ। आई ऑफर्ड ज्योग्राफी एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट में से ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, बट आई फाउंड इट विज वेरी डिफ़िकल्ट, किंतु मैंने इसे बहुत कठिन पाया। आई थिंक, मैंने सोचा, आई शैल नॉट बी एबल टू श्योर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, मैं इस विषय में अधिक नंबर नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ। फिर बच्चों आगे देखिए, सो आई वांटेड, सो माने इसलिए, आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू अफ्रेड इन इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ जियोग्राफी, मुझे जियोग्राफी की जगह, भूगोल की जगह इकोनॉमिक्स दे दी जाए। एंड रिक्वेस्ट, और विनती करता हूँ, एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज, आप इसकी अनुमति देंगी। ठीक प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर डेटेड लिख करके आपको अपनी डेट डाल देनी है, और आगे का प्रोसीजर सेम यही होगा। योर्स ओबिडेंटली, नेम में आपको कभी नेम नहीं डालना, सब्जेक्ट जो है आपका, जो क्लास है क्लास डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा बच्चों। ये प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन है फॉर फी कंसेशन, शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र जो बच्चों लिखा जाता है, उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग मतलब अनुमोदन करते हुए, ही मतलब उन्हें, टू ग्रांट मतलब परिमाशन पाने के लिए, यू फुल कंसेशन इन फीस, अपने फीस में पूरी छूट पाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों टू दी प्रिंसिपल SPIC खजुआ फतेहपुर, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा सर, फिर इतना सारी लाइन सेम होती है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम, इतना लिख लिया, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, एक्स मतलब होता है 10th A। अब बच्चों देखिए, माई फादर इज़ अ पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता एक गरीब दुकानदार हैं, एंड ही इज़ अनेबल टू पे, वो अयोग्य हैं मतलब देने में असमर्थ हैं, टू पे मतलब भुगतान करने में, द फी मतलब फीस, लास्ट ईयर आखिरी वर्ष, आई इंजॉयड मैंने इंजॉय किया था, मज़े लिए थे, फी सिर्फ मतलब जो फ्री की सुविधा मिली हुई थी फीस में, आई गॉट गुड मार्क्स मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए, इन क्लास 9th D, क्लास 9th D में मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, आई शैल हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पर बच्चों डेटेड को सर टू से मिलाते हुए ऐसे लिख देंगे, योर ओबेडेंटली, ऐसे करके यहाँ पर फिर से नाम नहीं लिखेंगे, क्लास 10th ऐसे करके बच्चों। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आज का लास्ट और अंतिम एप्लीकेशन जो 2023 के DI सेट में पूछा गया है और DK सेट में भी पूछा गया है। तो बच्चों इस एप्लीकेशन को आप समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो बच्चों ये एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, अगर विद्यालय में आपके लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मगर ये ना सोचना कि आप लिख दें और प्रधानाचार्य ऐसा कर भी देंगे। तो ये बच्चों ये सब उम्मीद ना करना, क्योंकि 90% ऐसा होता नहीं, 10% तो भाई हो जाए तो हो जाए, मुझे तो नहीं लगता। चलिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, ऑफ योर कॉलेज मतलब अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम उनसे अनुमोदन करते हुए, मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट डेड, जो कि लाइब्रेरी
आपके विद्यालय में वो समाप्त हो चुकी है, उस विद्यालय में जो लाइब्रेरी को आपको फिर से रिन्यू करके स्टार्ट कराने के लिए एप्लीकेशन देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले टू दी प्रिंसिपल SPIC खजुआ फतेहपुर, जो भी आपका यहाँ पर बच्चों आपके विद्यालय का ही नाम होगा और यहाँ पर आपके ज़िले का नाम और कोस्ट में UP डाल देंगे। फिर सर को बेटा 2 से मिलाते हुए आप लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद में ज़्यादातर सभी में इतना लाइन सेम रहेगी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट देयर इज नो लाइब्रेरी, यहाँ कोई पुस्तकालय नहीं है इन आवर कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज में। कैंपस लाइब्रेरी मतलब जो लाइब्रेरी कॉलेज में कैंपस नहीं है। लाइब्रेरी इज मेन सोर्स, लाइब्रेरी मुख्य, सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का। लाइब्रेरी ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी, लाइब्रेरी अत्यधिक आवश्यक है फॉर एवरी कॉलेज, प्रत्येक कॉलेज के लिए। सो दैट ताकि ऑल स्टूडेंट सभी विद्यार्थी मे बी अर्न मतलब बना सके, पा सके, प्राप्त कर सके, बेनिफिट्स मतलब लाभ उठा सकें, सभी विद्यार्थी लाभ पा सकें, उठा सकें। देयर मतलब देयर, अतः इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सेशन, इस वर्ष इस सेशन में आप लाइब्रेरी की व्यवस्था उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है बच्चों। फिर योर ओबेडेंटली डाल के आप लिखेंगे योर ओबेडेंटली नेम XYZ, मतलब आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर क्लास जो भी है आपका 10A-B जो भी सेक्शन है, रोल नंबर जो भी है बच्चों आप डाल देंगे। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आप डेटेड ये टू सर और डेटेड यहाँ से मिलाकर करेंगे। तो बच्चों बस बात इतनी सी है कि आप देखिए, जाहिर सी बात है बच्चों, जो 1 घंटा पढ़ेगा वो एक ही चैप्टर पढ़ेगा, और जो बच्चा 10 घंटे पढ़ेगा तो वो 10 नए टॉपिक पढ़ेगा। तभी कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर चाह पैदा हो जाए तो एक छेनी हथौड़ी से भी पहाड़ का सीना चीरा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप बेहतर कर रहे होंगे, कहीं भी हों आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।